मुझे वो 10 लाख जीते अब 1 दिन हो गया है। $10 लाख! उसने बटन दबा दिया। ओ जेटी ने अपने सभी टीममेट्स को एलिमिनेट करवा दिया। लगता है पिछले चैलेंज के बाद से जेटी पर काफी लोग गुस्सा हैं। हाँ, काफी लोग नाराज हैं। उसने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया पर उनसे झूठ भी कहा। मुझे लगता है कि मतलब उसे उससे अच्छा जेसी है। मैं कम्पीट करता रहूंगा और यहाँ बाकी सभी लोग मुझे हराने की कोशिश करते ही रहेंगे, चल झूठा। लेकिन मैं इस कंपटीशन को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। यहाँ जीतने के लिए और भी बहुत पैसे बाकी हैं। मुझे बीच सिटी में रहने में मजा आ रहा है और यहाँ हर अलायंस के लोग मौजूद हैं। यहाँ कुछ दिनों में ही कोई किसी का दोस्त बन सकता है। क्या? ये बात उस आइलैंड पर गए लोगों पर भी लागू होती है, जिससे चीजें बदल सकती हैं। आपको यहाँ सही लोगों पर भरोसा करना आना चाहिए। मैंने शुरू में ही काफी अच्छे दोस्त बना लिए थे, पर अब उसमें से ज्यादा घर लौट चुके हैं, जिससे मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। इसलिए नए कनेक्शन बना रही हूँ ताकि मुझे आगे चलकर कंपटीशन में मदद मिले। लेकिन बीच सिटी में कुछ लोग किसी और ही वजह से साथ में वक्त गुजार रहे थे। तुमने अपनी जिंदगी के आगे के 3 सालों के बारे में सोचा है? क्या उन 3 सालों में बच्चा करना चाहोगे? मैं 3 सालों में बच्चों के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बीच सिटी में प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं लगा कि ये कोई स्ट्रेटेजी है या कोई टैक्टिक है या कोई प्लॉट। इस वक्त मैं बस अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम बीच सिटी की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल के अंदरूनी हिस्से में, जहाँ थोड़ा ज्यादा अंधेरा है और ज्यादा खतरा भी। हम सर्वाइवल के बारे में जान रहे हैं। कहाँ आगे और क्या-क्या होगा? हमने जो तैयार किया है वो देखकर तुम्हें मजा आएगा। जेंटलमैन, क्या कहते हो? वेलकम टू गेट अ ग्रिप, सर्वाइवल के सबसे आइकॉनिक चैलेंजेस में से एक। नो वे। गेम बहुत ही सिंपल है, बस एक खंबे को पकड़कर ऊपर टिके रहना है। और जैसे ही तुम्हारे पैर जमीन पर आए, उस $18 लाख के आइलैंड को पाने का सपना भूल जाना। वाह, तुम लोग कौन सा खंबा चुनोगे? मतलब सब एक जैसे ही हैं, तो बताओ कौन कहाँ जाएगा? मुझे सेंटर वाला। ये पोल्स चढ़ने से पहले जरा हमारे लूजर्स को लाना। ठीक है, तो गेम यहाँ कुछ ऐसा होगा। हम यहाँ से एक फाइनलिस्ट नहीं बल्कि 2 फाइनलिस्ट ढूंढने आए। समझ में आ गया? क्योंकि तुम लोग लूजर्स नहीं हो, तुम ज्यूरी मेंबर्स हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा होगा कि पहले 3 कंटेस्टेंट जो नीचे आएंगे वो तुम 5 को ज्वाइन करेंगे और फिर तुम 8 को लेकर जाएंगे सीधा ट्राइबल काउंसिल में। और किसी को वोट आउट करने की जगह तुम 8 मिलकर ये डिसाइड करोगे कि आइलैंड किससे मिलना चाहिए। ओह माय गुडनेस। इस गेम के बाद तुम लोगों को अपने फैसले पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। उस ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? प्लेयर को चुनने में जो जीतेगा ये $18 लाख का प्राइवेट आइलैंड। ओह माय गॉड, ये क्रेजी है। जाओ सीढ़ी पर चढ़ो। सब लोग पोजीशंस ले लो। जेसी ऊपर चढ़कर कैसा लग रहा है? बहुत ऊंचा है। हाँ? हाँ। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो नीचे आ सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे डर है कि कहीं कोई नीचे ना गिर जाए। इयन, Yes, sir. कैसा लग रहा है? बिल्कुल घर जैसा। तुमने इसी पल के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है। हाँ, वो सारी ट्रेनिंग आज यहाँ काम आएगी। टाइलर, तुम क्या कहते हो? इसे अपनी वाइफ समझकर कस के गले लगाऊंगा। ओके, सब लोग पोजीशंस ले लो। 3, 2, 1। ओके, सीढ़ी हटाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कम ऑन निक। गाइस याद रहे, अगर तुम्हारे पैर जमीन को टच हुए तो वो आइलैंड पाने का सपना भूल जाना। ईथन काफी जल्द दिख रहा है। देख रहे हो जिमी, लोग यहाँ अक्सर बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि ये काफी मुश्किल है। सब एनिमे जा रहे हैं। कुछ लोग कंफर्टेबल लग रहे हैं, जैसे ईथन को ही देख लो। ईथन काफी काम लग रहा है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले नीचे नहीं गिरता, क्योंकि बीच गेम्स के बाकी के कंटेस्टेंट्स तुम्हें बीच सिटी के बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो सब जमीन से बहुत ऊपर है, अगर कोई गिर गया तो? तुम कर सकते हो निक। पोल कस कर पकड़ना। मुझे लगता है निक को ही जीतना चाहिए। हाँ। पर अगर जेसी जीत गया तो वो बहुत फनी होगा। सही कहा। मैं पागल हो जाऊंगा। पर मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगा। सब किसी बंदर की तरह लड़ते हैं। कम ऑन निक, तुम कर सकते हो निक। पकड़े रहना नेक, फोकस मत खोना। पकड़े रहना नेक। कम ऑन नेक, कम ऑन नेक। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, तुम कर सकते हो। 2 सबसे भारी प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है। हाँ जिमी, इस गेम में सबसे बड़ा होना एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि पोल को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अपना वजन भी उठाना है। और निक फिसल रहा है। टाइलर मानो निक से कह रहा हो कि वो हारने वाला नहीं है। तुम कर सकते हो निक, हार मत मानना, हार मत मानना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तुम कर सकते हो, हार मत मानना। कर सकते हो निक। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तुमने अच्छी कोशिश की। नाइस जॉब। गुड जॉब। कम से कम वो एलिमिनेट तो नहीं हुए हैं ना? ओके, एक तो गया। याद रहे, हमें यहाँ से 2 विनर्स चाहिए। 2 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे, एक नहीं। टाइलर, लगता है तुम्हें काफी दिक्कत हो रही है। कम ऑन टाइलर। सोचो कि तुम वहाँ लगे हो और जेफ प्रोब्स तुम्हारी टांग खींच रहा है। वो मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कि जेफ प्रोब्स मुझे सुना दे। टाइलर, लगता है तुम तकलीफ में हो। जिमी, वो पोल पर अपना मुंह दबा रहा है। हाँ, वो बिल्कुल कंफर्टेबल सपोर्ट के लिए। हाँ, पैरों से पकड़ो, पैर यूज करो। वो नीचे आ रहा है। फ्रिक्शन यूज करो। शाबाश। चलो सब मिलकर उसे सैल्यूट करें। सलूट। बीच गेम्स में तुम्हारी सर्विस के लिए। गुड जॉब टाइलर।
एक और फिर खेल खत्म। एक स्ट्रॉन्ग, एक स्मार्ट और एक ओजी। जैसे ही तुम में से कोई एक नीचे आया, बाकी दोनों जाएंगे ट्राइबल काउंसिल, जहां उन्हें मिलेगा उस $18 लाख के आइलैंड को जीतने का मौका। लगता है ये तीनों यहाँ काफी देर तक ऐसे ही लटके रहेंगे। कुछ लोगों को ये आसान लगेगा, मगर उन 3 प्लेयर्स के लिए जिनके पास $18 लाख का आइलैंड जीतने का मौका है, हर जीता पल 1 घंटे के बराबर है। इयान स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। इयन, लॉक इन। यहाँ सर्वाइवर में हम कंटेस्टेंट्स को टेस्टी बर्गर और क्रिस्पी फ्राइज का लालच देते हैं। मुझे नहीं चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओह कोई बात नहीं इथन, ये हमारे सर्वाइवर किचन में बना हुआ फ्रेश बर्गर। मुझे नहीं पसंद। इयन को नहीं चाहिए। लूजर्स को दे दो, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। फ्रेश बर्गर्स और फ्राइज। किसे चाहिए? मुझे एक फ्राई दो। सर्वाइवर में लोग अक्सर ये ब्राइब ले लेते हैं। हाँ, जैसे अभी अगर जेसी को लगे कि वो नहीं जीत पाएगा तो कम से कम वो बर्गर ही खा ले। लेकिन नहीं, अभी वो 18 लाख के आइलैंड के बारे में सोच रहा है, तो इस बर्गर से तो वो नहीं मानने वाला। हाँ, क्या मैं कोशिश करके देखूं? बिल्कुल। उसे लेकर आओ। नो वे। तुम सबने जेफ के बर्गर को तो मना कर दिया, पर क्या तुम ये $50,000 की ब्राइब लोगे? $50,000। वो पैसे ले लो ईथन, तुम जीत नहीं पाओगे। ले लो ईथन, ले लो ईथन, ले लो ईथन। नहीं, तुम जीतोगे ईथन 50,000 सोच लो। अगले 10 सेकंड में जो नीचे आ गया, ये 50,000 उसके। ईथन, चल झूठा। तुम जीत सकते हो। ऊपर रहो ब्रो, हम दोनों के पास फैमिलीज हैं, तुम ट्रायबल में नहीं जीत पाओगे। नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ईथन ऐसा मत करना, तुम जीत सकते हो। ईथन ईथन ले लो, ड्राइव ले लो ईथन। अच्छा ठीक है। वाओ! क्या? ईथन नहीं, ईथन रुको। इथन ने ब्राइब ले ली। हाँ, मैं ले रहा हूँ। TNT हार मानने ही वाला था। $50,000। Dude, वाओ! Congratulations। शाबाश ईथन। इसे कहते हैं एंडिंग। ईथन, क्या तुम्हें दिख रहा था कि वो गिरने वाला था? मैंने उसे स्ट्रगल करते तो देखा था। तुम्हें पता था कि इयन की हिम्मत टूट सकती थी और फिर उस आइलैंड को जीतने के तुम्हारे चांसेस 50-50 हो जाते। उसके बाद भी तुमने ये ब्राइब ली। मतलब ये पैसे गारंटेड थे और मुझे यही तो चाहिए। इतने पैसे काफी होते हैं और 50 लाख जीतने का मौका भी तो है। हमें उस $18 लाख के आइलैंड के लिए कम्पीट करने वाले हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल गए। तुमने इन पहलवानों को भी मात दे दी। क्या बात है जेसी? हाँ, पर ये बहुत मुश्किल था। मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। वाकई बहुत मुश्किल था। अगर ईथन वो ब्राइब नहीं लेता तो तुम और कितनी देर टिक पाते? सच कहूँ तो मैंने वो 50,000 देखे और सोचा कि मैं गिरने वाला हूँ। फिर मैंने सोचा कि रिस्क लेकर ईथन को नीचे आने के लिए मना लूं। तो अब वो फैसले की घड़ी आ गई है। हाँ, जानता हम सब लोग हूँ। ट्राइबल जाकर वोटिंग शुरू करेंगे। पिछली बार सीजन 1 में तुम वोट आउट हो गए थे। उस प्लेयर का नंबर जो 20 गेम्स की फाइनल कंपटीशन में है, वो है 424। तुम्हें आखिरी स्पॉट मिल गया। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। तुम्हें वो वोट्स पाने के लिए कोई जादू करना होगा। हाँ, मुझे बस ऑनेस्ट होना पड़ेगा और मैं बताऊंगा कि मैं बस अपने परिवार के लिए आया हूँ। ओके, हम ट्राइबल काउंसिल के लिए जाने वाले हैं, पर उससे पहले जो लोग बीच सिटी से हमें देख रहे हैं, तुम सबको विनर का पता तब चलेगा जब हम सिटी वापस आएंगे। बाय बाय। वाओ, तुम सब आगे बढ़ो। मैं तुम इन दोनों से और जूरी मेंबर से ट्राइबल में मिलूंगा। आई लव इट। चलें। चलो। यहाँ अगर मेरे किसी बड़े शो में कंपीटिंग करने का सपना पूरा हो गया, मतलब यहाँ जिमी भी है और जेफ भी, लेकिन काम अभी बाकी है। मैं यहाँ जीतने के लिए आया था, तो मुझे बस अब इस गेम को पूरा करके टॉप तक आना है। ये सब लिखा नहीं जा सकता। यहाँ 4 स्ट्रॉन्ग, 4 स्मार्ट और 2 ओजीज हैं। दरअसल मेरी लड़कियों ईथन और ओजीज के साथ बनती है और मुझे लगता है वो मुझे ही वोट देंगे। यो, जेसी फिर से जीतने वाला है। जेसी वो आइलैंड जीत जाएगा डूड। करोड़पति। विश्वास नहीं हो निक रहा। और अगस्त साथ में वोट करेंगे और बाकी लड़कियां। जेफ तो इयन को वोट नहीं देगा। जेफ अपना वोट 100% जेसी को देगा। 100%। निक और अगस्त और वो 3 लड़कियां काफी हैं। और इसीलिए अलायंस तोड़ने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ब्रो, यहाँ की वाइब कितनी बढ़िया है। वेलकम एवरीबॉडी। यकीन नहीं होता। बहुत दूर है। आज से सर्वाइवर हमेशा के लिए बदल जाएगा। 20 गेम्स जो यहाँ है। सब कितना ब्यूटीफुल और इंसेन क्या है। ये पायरेट शिप है? क्या एटमॉस्फेयर है। यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुम सब अपनी जिंदगियों का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं। मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ा फैसला है। इयन को भेजो। ये है जिंदगी। वेलकम इयन। थैंक यू। इस मशाल के साथ जच रहे हो। मैं जानता हूँ इसे कहाँ रखना है। ऐसा लग रहा है जैसे इयन यहाँ पहले भी आ चुका है। आओ बैठो। जेसी, तुम भी आ जाओ। क्या तुम चिल्लाते हो या बस नॉर्मली बोलते हो? देखो, मेरे हिसाब से जब तुम्हारे पास कंट्रोल हो तो चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। ओह, ओहो। गजब बेइज्जती है। जेसी, यहाँ आ जाओ प्लीज। देखा, इतना काफी है। तो क्या बात है, स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छे। अब तो मैं भी नर्वस होने लगा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि उस आइलैंड की वैल्यू इतनी है जितने पैसे हम सर्वाइवर के पूरे सीजन में भी नहीं देते। हाँ, ये बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, बहुत सारे। अब शुरू करें। जेफ, तुम बताओ ये कैसे करना है? वेल, पहले हम इन दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका देंगे, फिर सारे जूरी मेंबर्स मिलकर आपस में थोड़ी बात करेंगे, जिसके बाद हम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाएंगे और फिर वोटिंग शुरू होगी। सही है। बॉयज, स्टेज तुम्हारा है। जिसे भी पहले बोलना है वो आगे आ सकता है। हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे लिए किसी सपने जैसा है। दरअसल मेरे उस सपने से भी बढ़कर ये कुछ खास है, स्पेशल है। मैं ना सिर्फ ट्राइबल काउंसिलिंग में एज अ फाइनलिस्ट आया हूँ, बल्कि मिस्टर बीस्ट गेम्स का भी हिस्सा हूँ। मतलब दोनों ही शोज बेस्ट हैं।
बचपन में मैं जब अपने 9 भाई बहनों के साथ बैठकर मैं सर्वाइवर देखा करता था तो मेरे मॉम डैड भी साथ होते थे और कभी से मैं इमेजिन करता रहता था कि एक दिन मैं भी यहीं पर बैठूंगा और रिप्रेजेंट करूंगा। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ और बहुत लंबे समय तक मैंने अपनी फीलिंग को दबाए रखा है, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी मॉम ने कहा था इमोशनल होना किसी की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है और मुझे हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो मुझे तुम पर गर्व है। अब टाइलर मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए $10 लाख ठुकरा दिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं होते। मैं जानता हूँ वो पैसे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कितने काम आते हैं। और निक, जेफ और है ना, तुम सबके लिए भी तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे लिए बस यहाँ होना, बीस्ट गेम में आना ही किसी सपने जैसा है। मुझे लगा मैं यहाँ आऊँगा तो बीस्ट गेम का चैंपियन बनूंगा और वो मेरा मोमेंट होगा, पर नहीं, ये है मेरा वो मोमेंट। अगर आज तुम लोग मुझे यहाँ जिताते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। अगर ऐसा कोई पल आया जहाँ मुझे तुम्हारे लिए खुद को एलिमिनेट करना पड़े तो वो भी मैं खुशी खुशी करूंगा। और मैंने 14 साल तक कॉर्पोरेट अमेरिकन जॉब की है। हफ्ते के पूरे 6 से 7 दिन बिना रुके उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे वहीं बांध के रखा और मुझे ये एहसास कराया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे बैंक अकाउंट में लगभग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मुझे ये करना ही है, ये रिस्क लेना ही है। और मैंने आते वक्त अपनी वाइफ से कहा था कि मैं हमारे लिए कुछ लेकर ही वापस आऊँगा ताकि हम अच्छे से जी सकें। तो सच कहूँ तो मैं तुम सबको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है ये डिसीजन बहुत मुश्किल है। जैसे एक अच्छा इंसान है, तुमने यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को और बेहतर बना दिया, तो बस वही जीते जो हमें से बेस्ट है। काफी कुछ कह गए तुम, पर मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की सारी बात रखी। थैंक यू। शाबाश। जेसी, जब भी तुम तैयार हो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए यहाँ तुम सबके साथ होना सम्मान की बात है। मुझे कभी जिंदगी से ज्यादा कुछ मिला नहीं। मैंने जो कुछ भी पाया है उसके लिए मैंने बस कुर्बानियां ही दी हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था और इन 51 सालों में मैं कभी भी फिनिश लाइन पार नहीं कर पाया और कभी फर्स्ट नहीं आ पाया। हमेशा करीब पहुंचा पर हार ही मिली और ये मौका है मेरी वो कहानी बदलने का। पर उससे भी ज्यादा मैं सीजन 1 के बारे में सोचता हूँ। मुझे अपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है। मैंने गलती की थी, मैंने गलत फैसला लिया था और दूसरों के बारे में नहीं सोचा। और अब सीजन 2 में आकर मुझे अपने अंदर के उस टूटे हिस्से को ठीक करने का, पीछे मुड़कर देखने का मौका मिला है और ये कहने का कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे बेहतर बनना होगा। इस चल झूठा कंपटीशन में मैं एक अंडरडॉग हूँ। मुझे लोगों का भरोसा वापस जीतने में 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें ये जीत मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सबका आगे के चैलेंजेस में पूरा साथ दूंगा। जब मेरे 2 बेटों का जन्म हुआ, मैंने उनकी आंखों में देखा और उनसे वादा किया कि मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। उम्मीद है तुम लोग मुझे अपना वो वादा पूरा करने में मदद करोगे। क्या जूरी को इनसे कुछ पूछना है? कोई इनके बारे में कुछ और जानना चाहता है? जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है। जब हम उन पोल्स पर थे तब तुम्हारे पास भी वो $50,000 लेने का मौका था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। मुझे लगता है इस डिसीजन मेकिंग में सबके दिमाग में जो बात घूम रही है वो ये है कि सीजन 1 में तुम पहले ही $6.5 लाख जीत चुके हो, तो अब ये $18 लाख के प्राइस के साथ ये बताओ तुम आखिर क्या हासिल करना चाहते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उन $18 लाख से मुझे अपने बच्चों की जिंदगी सेट करने में मदद मिलेगी। उनके कॉलेज की फीस, थोड़ा बहुत जनरेशनल वेल्थ वगैरह वगैरह। सीजन 1 में जो पैसे मैंने जीते उससे मैंने बस अपना कर्ज चुकाया। मैं अब बस यही चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक फाइनेंशियल कुशन बन सकूं, ताकि जब मैं ना रहूं तो उन्हें कोई तकलीफ ना आए। इयन, वो $50,000 की प्राइस तुम्हारे लिए भी थी। हाँ, वो मेरे लिए काफी होता, अगर मैं अकेला होता तो शायद ले लेता, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चों के लिए वो पैसे काफी नहीं। सच कहूँ तो मैं गिर रहा था जब तुमने वो ब्राइड ली। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें नीचे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स कर दिया था कि तुम नीचे जाओ, क्योंकि मुझे इन पैसों की जरूरत है। वो तुम्हें फोर्स नहीं करता तो तुम डटे रहते? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं क्या अब सोचने के बाद तुम्हें अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो अगर वक्त को पीछे कर पाते तो पोल से नहीं उतरते। ओ हाँ, बिल्कुल। तो तुम एडमिट करते हो? हाँ, मुझे भी ईथन के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा। वो आराम से जीत सकता था, लगता है उसे मैनिपुलेट किया गया, और मैं समझ सकता हूँ वो सब भी गेम का हिस्सा है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि सीजन 1 में तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, मतलब तुमने क्या किया था ऐसा? मैंने दूसरों से पहले अपने परिवार को रखा। इसमें बुरा क्या है? हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के भी स्ट्रगल्स होते हैं, उन्होंने भी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन मैंने बस खुद को आगे रखा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। ये बात पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। पता है, वो भी अब जब तुम्हारे लिए कुछ उससे भी बड़ा दांव पर है। हाँ जेफ, मैंने अपने फैसलों के बारे में बहुत सोचा है। ये कुछ ऐसा है जो मैं रोज अपने साथ लेकर चलता हूँ, पर अब मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने अंदर झांकूं, अपनी गलतियां देखूं और समझूं कि उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। समझ सकता हूँ।